So, hi everyone. Good evening to all. आप सब कैसे हैं? गुड. परफेक्ट परफेक्ट. ओके. इफ अगर पॉसिबल है और आपके पास परमिशन है अपनी वीडियो को ऑन करने की, तो मेक श्योर आप अपनी वीडियो को ऑन करें. गुड. सो आप सबका वेलकम है हमारे इस अमेजिंग डे 2 में. एंड आज की जो मीटिंग, आज का जो ये सेशन होने वाला है, ये बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है. बिकॉज इस सेशन से पहले अभी तक बहुत सारे डाउट आपके माइंड में होंगे, है ना? सर काम क्या है ये तो बता दो, करना क्या होगा सर ये तो बता दो, हिंट तो दे दो किस तरीके का काम होगा. राइट. और आपको जो मीटिंग दे रहे हैं वो आपको एक ही चीज बोल रहे होगे, भाई पेशेंस रख, 4 दिन का पेशेंस रख, धीरे 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 सारी चीजें समझ आएगी. सो कल तक 2 3 4 5% आपको मैक्सिमम समझ आया होगा. राइट. अच्छा लगा होगा, बट समझ यही 2 3 4 5% मैक्सिमम. बट आज के सेशन में आपको करीब 65% काम समझ आएगा. हम कैसे इस बिजनेस में आएंगे और किस तरीके से हम इस बिजनेस को कर सकते हैं, पैसा किस तरीके से आएगा, वो सारी चीजें आज की मीटिंग में मैं आपको बताने वाला हूं. सो एक बार हैंड रेज करके, लाइक फिजिकली मुझे कुछ पर्सन दिख रहे हैं, एक बार हैंड रेज करके बताएं कि आप सभी एक्साइटेड हैं आज की मीटिंग के लिए. गुड. सभी के सभी एक्साइटेड है. परफेक्ट. ओके. सो यस, बिना टाइम वेस्ट किए हम इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं. सो यस, अगेन डे 2 ऑफ बिजनेस सीरीज में आपका वेलकम है. मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि इस माइंड के ढक्कन को खोल के बैठना. क्या बोला मैंने? इस माइंड के ढक्कन को बिल्कुल खोल के बैठना. क्योंकि आप एक पैराशूट की फोटो देख रहे होगे, देख रहे हो? पैराशूट. अब पैराशूट कब काम करता है? जब वो खुला होता है. तो ये पैराशूट से आप ये चीज समझ लो कि ये माइंड भी तब काम करेगा जब वो खुला होगा. मुझे नहीं पता आप इस बिजनेस के बारे में क्या सोचकर आए हो इस मीटिंग में. मुझे नहीं पता आप कितने पॉजिटिव हो और कितने न्यूट्रल हो, मुझे कुछ नहीं पता. बट मैं इतना बता रहा हूं कि अगर आपने इस 1 घंटे के सेशन को अच्छे से अटेंड कर लिया, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ. कुछ वैल्यू मिलने वाली है. अगर सच में यंग एज में कम टाइम में कुछ बड़ा करना है तो ये मीटिंग, मैं 100% एश्योरिटी से बोल रहा हूं, ये मीटिंग आपके लिए है. राइट. बिजनेस सीरीज का कल डे 1 था, जो आपने होस्ट किया, आपने मतलब अटेंड किया होगा. उसमें कुछ बेसिक्स चीजें आपके आपके मतलब आपको बताई गई थी. डे 2 में मैं आज आपको बताने वाला हूं इस बिजनेस को करना क्यों है, और थोड़ा मोटा ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से हो सकता है. बट जो डे 3 रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उस डे 3 में काम स्टार्ट कैसे होगा उस चीज के बारे में आपको पता चलेगा. राइट. सो दिस साइड विपिन डिलो. आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होगे. मैं आपको बता देता हूं, जिस बिजनेस का पार्ट बनने जा रहे हो, इस बिजनेस में मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे हूं. पिछले 6.5 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूं. एंड आई एम द ILT ऑफ FLP इंडिया, 6 फिगर अर्नर. एंड पिछले 5 6 साल के अंदर मैं अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुका हूं इन टर्म्स ऑफ इनकम, पैसों के मामले में. जो मैं सोच के आया था उससे ज्यादा पैसा मैं इस बिजनेस से कमाना स्टार्ट कर चुका हूं. यस. तो कल जब आपने देखा होगा, सेशन देखा होगा, आपको हो सकता है यूट्यूब लिंक मिला हो सकता है लाइव लिंक मिला हो. राइट. रिकॉर्डेड मीटिंग भी हो सकती है आपको मिली हो.
तो कल जब आपने देखा तो आपने देखा कि जिस कंसेप्ट के बारे में बताया जा रहा है, इस कंसेप्ट का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। थोड़ी सी एक बार हाइलाइट्स देख लेते हैं कि कल 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 आपने क्या सीखा था। किसके बारे में सीखा आपने? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, एक ऐसा ब्रांड जो 1978 से चल रहा है एंड 164 कंट्रीज से चल 164 कंट्रीज में सक्सेसफुली ये बिजनेस चल रहा है। तो एक पर्सन मेरे पास आए, कहते कि सर क्या ये सच में जेन्युइन है? मैंने एक ही चीज बोली, भाई जेन्युइन भी है और प्रॉफिट देने वाला बिजनेस भी है। बिकॉज पहली चीज, 47 साल से बिजनेस चल रहा है। अगर इस बिजनेस से लोगों को फायदा नहीं हो रहा होता तो क्या ये 47 साल से चलता? आंसर इज नो। एक स्कूल है, एक स्कूल, वो अगर स्कूल 2 साल से चल रहा है, बच्चों को फायदा दे रहा होगा। जिस दिन बच्चों को फायदा देना बंद कर दिया, उसी दिन वो स्कूल बंद हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? राइट। अब एक हॉस्पिटल है, अगर हॉस्पिटल में कहते हैं ना फायदा मिलना बंद हो गया पेशेंट को, हॉस्पिटल बंद। आज के दिन 164 कंट्रीज में चल रहा है, मतलब 164 प्लस देशों की गवर्नमेंट ने इस बिजनेस को लीगल बिजनेस बता रखा है, तभी तो अपने देश में चलने दे रही होगी। राइट। तो इन दो चीजों से आप अंदाजा लगाओ कि इस बिजनेस की जो रूट है वो कितनी स्ट्रांग है, इस बिजनेस की जो नींव है वो बहुत स्ट्रांग है। राइट। तो मिस्टर रैक्समोन सर थे जिन्होंने इस बिजनेस को फाउंड किया था, जो इस वंडरफुल बिजनेस के फाउंडर हैं। ये चाहते थे कि हर इंसान हेल्थी रहे और हर इंसान पैसे वाला रहे, फाइनेंशियली फ्री रहे। तो यही देखते हुए उन्होंने इस बिजनेस को बनाया था। ये रेक्स सर की फोटो है और ये इनके जो साथ है जिन्होंने माइक पकड़ रखा है, ये इनके बेटे ग्रेग सर, जो आज के दिन इस कंपनी को लीड कर रहे हैं। हालांकि मैं इनसे बहुत बार मिल भी चुका हूं। इनका जो विजन है फॉरएवर को लेकर, इनका जो विजन है फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर, वो नेक्स्ट लेवल का है। सच बता रहा हूं, इनसे मिलके ऐसा फील होता है कि जाने अनजाने में इस बिजनेस को ज्वाइन करके ये बोल सकता हूं कि ये डिसीजन मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन डिसीजन था। राइट। इंडिया की बात करें, 2000 में इंडिया में ये बिजनेस आया था। 26 साल हो चुके हैं। हालांकि इस मीटिंग में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं, कुछ ऐसे यंगस्टर भी बैठे हैं जिनकी एज नहीं है 26, बट 26 ईयर से तो इंडिया में भी चल रही है ये बिजनेस, ये कंपनी, ये बिजनेस। राइट। हमारा जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। टोटल 20 सेल्स ऑफिस है ऑल ओवर इंडिया में, टोटल 20 ऑफिस है। ठीक है। जैसे मोहाली में है, गुड़गांव में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, अलग अलग जगह पे, ऊपर जम्मू में है, अलग अलग जगह टोटल 20 ऑफिस है हमारे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आरडीओ बोलते हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस। 1 मिलियन से ज्यादा एफबीओ है। एफबीओ मतलब फॉर एवर बिजनेस ओनर, जो इस बिजनेस को पार्ट टाइम और फुल टाइम कर रहे हैं। 1 मिलियन से ज्यादा लोग इन इंडिया। 1,000 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर थी 2025 की, एंड 10,000 से ज्यादा मिलीनियर ऑलरेडी बन चुके हैं। अब मिलीनियर कौन है? जिसकी एनुअल इनकम 10 लाख से ज्यादा होती है, वो मिलीनियर कैटेगरी में आता है, और 10,000 से ज्यादा मिलीनियर ऑलरेडी बन चुके हैं। कुछ चीजें और बताऊंगा जिससे आपको ये होगा कि यस, ये जो बिजनेस है ये बेस्ट बिजनेस है, ये बिजनेस जो है ये सेफ है, इस बिजनेस की जो प्रोफाइल है, राइट, वो बहुत स्ट्रांग है। कैश रिच एंड डेबिट फ्री कंपनी है, मतलब किसी भी तरीके का कोई कर्ज नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कंपनी खोलना चाहता हूं और मैं कर्ज उठाकर, लोन उठाकर अगर कंपनी शुरू कर रहा हूं, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। कंपनी अगर चली तो चलो ठीक है, अगर बाई चांस नहीं भी चली तो फिर क्या होगा? कर्ज पहले ही ले रखा है। बट इस कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कर्ज नहीं है। 2.1 बिलियन एसेट्स है और वो कंपनी के खुद के हैं। किसी पे भी एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के लिए कंपनी किसी पे डिपेंड नहीं है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड है। प्लांटेशन से लेकर, जहां खेती होती है वो खेत, और जो खेती करती है वो भी खुद करती है। उसके बाद कुछ कोई भी प्रोसेस है, चाहे प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी हो, चाहे वो प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो,
चाहे वो प्रोडक्ट पैक करना हो, चाहे वो डिलीवर करना हो, कुछ भी करे वो कंपनी खुद करती है, किसी पे भी डिपेंड नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि दो दोस्त एक कंपनी को शुरू करते हैं, बाद में उन दो दोस्तों की लड़ाई हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है। तो इस कंपनी का सब कुछ खुद से है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर है? ये कल की मीटिंग में आपने सीखा भी था और सुना भी था, और शायद ये सारी चीजें देखकर आपको अच्छी लगी होगी, तभी आज की मीटिंग में आप आए हो। अब आज की मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं ड्रीम से। हर इंसान के कोई ना कोई ड्रीम है, ड्रीम नहीं तो नीड्स तो पक्का होगी, राइट? हो सकता है आपका, आप चाहते हो कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं अच्छा सा घर बनाऊं खुद के दम पे, मैं अच्छी सी गाड़ी लूं, राइट, मैं ट्रैवल करूं। हो सकता है कुछ लोगों का सपना हो कि मुझे ट्रैवल, अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर करना है। हर इंसान के जो ड्रीम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, बट कहीं ना कहीं जो ड्रीम जुड़े हुए हैं वो एक चीज से जुड़े हुए हैं, और वो उसका नाम है पैसा। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें, सुनते होगे ऐसा सॉन्ग आप, बट ये फैक्ट है। कोई भी नीड और कोई भी ड्रीम अगर किसी चीज से कनेक्ट है तो उसका नाम है पैसा। अगर आपके पास, आपको गाड़ी चाहिए, क्या बिना पैसों में मिल सकती है? नो। सोचो आप। अच्छा, अगर आपको घर बनाना है, क्या बिना पैसों में बन सकता है? नो। अगर आपको ट्रैवल करना है तो क्या बिना पैसों में ट्रैवल हो सकता है? नो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या हम मान लें कि आपका फ्यूचर सिक्योर है? नो। सारी चीजें, कुछ भी चाहिए, आपको पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा आपके पास होगा तो ही हम बोल सकते हैं कि आप अपनी नीड्स पूरी कर सकते हो या अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। हालांकि अगर आज आप इस मीटिंग में आए हो, पैसा कमाने आए हो, एक स्टूडेंट सोच रहा होगा कि स्टडी के साथ साथ पैसा कमा लूं, कब तक माँ बाप पे डिपेंड रहूंगा। एक हाउसवाइफ सोच रही होगी, अरे हस्बैंड ही कमाएंगे, मैं भी कर दूं कुछ, इतना तो कमा लूं कि घर की सब्जियां के पैसों से ले लूं। जो इंसान जॉब कर रहा है वो सोच रहा होगा, यार टाइम वैसे भी मैं वेस्ट करता हूं, 2-3 घंटे और अच्छे से लगाकर अगर एक्स्ट्रा इनकम आ रही है तो थोड़े और खर्चे अच्छे से मैनेज हो जाएंगे, राइट? तो हर इंसान का रीजन है काम करने का, और कहीं ना कहीं सारी की सारी चीजें जो जुड़ी है वो पैसों से जुड़ी है। एक इंसान से पूछा मैंने, आपका सपना क्या है? उन्होंने बताया कि मुझे ये जॉब करनी है। मैंने बोला अगर तेरी ये जॉब लग गई और पैसा ना मिले तो क्या तू जॉब करेगा? कहते नहीं, फिर तो नहीं करूंगा। तो मैंने कहने का मतलब क्या है, कोई भी इंसान कोई भी काम करता है कहीं ना कहीं पैसों के लिए करता है, राइट? दो टाइप के लोग होते हैं काम करने वाले। एक जॉब करते हैं, जॉब करके पैसा कमा रहे होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो बिजनेस सेटअप करते हैं और वो बिजनेस से भी पैसा कमा रहे होते हैं। हम सब मिडिल क्लास फैमिली से, और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बचपन से एक ही चीज सिखाते हैं, बेटा पढ़ो लिखो और एक अच्छी नौकरी लगो। हालांकि मेरी मदर तो ये भी बोलती थी कि विपिन अगर तेरी नौकरी नहीं लगी ना तो तेरे घर में कोई लड़की भी नहीं आएगी। तो घर वालों ने नौकरी इस तरीके की मान रखी है कि सरकारी नौकरी लग गया तो लाइफ सेट है, राइट? बट आज के दिन नौकरियों की क्या रियलिटी है शायद हमारे घर वालों को हो सकता है ना पता हो। आपको पता है, एक टाइम ऐसा होता था कि घर से उठाकर लेके जाया करते डिफेंस के लिए, बट आज के दिन लोगों के पास डिग्रियां हैं, टैलेंटेड भी हैं, बट स्टिल उनकी जॉब नहीं लग रही। राइट और रॉन्ग? क्यों नहीं लग रही वो तो बताऊंगा, बट उससे पहले क्या मैं ये चीज बोल रहा हूं, क्या मैं ये सच बोल रहा हूं? कुछ वीडियो दिखा रहा हूं, देखो इन वीडियो को। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी? अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे। मेरे माता पिता की भी सपना थी, गाँव में हम लोगों को भी बहुत इच्छाएं थी कि ये बच्चा पढ़ने में ठीक है तो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा करेगा, समाज के लिए कुछ अच्छा करेगा। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज तक। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कब आओगे कब आओगे, क्योंकि मुझे डर लगता है कि घर जाऊंगा कुछ पैसे नहीं देंगे। मैं यहाँ पर ट्यूशन वगैरह पढ़ा के कुछ मजदूरी करके, और मैं अभी तक लगातार संघर्षरत हूँ सर। 12 साल एक लंबा अरसा होता है, इस दौरान आपकी जिंदगी में क्या क्या छूट गया?
जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूं, मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। आप एक चीज सोचो, 18 साल की उम्र में जॉब करने के लिए ट्राई कर रहा था ये लड़का, और 30 साल की उम्र तक नौकरी नहीं लगी। सोचो आप। और ये तो सिर्फ क्या है, ये तो सिर्फ एक इंसान की मैंने वीडियो दिखाई है। न जाने हमारे भारत देश में कितने ऐसे लोग होंगे, जब उन्होंने ग्रेजुएशन की होगी या ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि मैं अच्छी नौकरी लगूंगा, राइट। बट जब मार्केट में नौकरी लेने गए होंगे, मिली नहीं होगी। देखो एक और वीडियो। ये युवती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर। जी हाँ, 10 मेडल्स, 50 से ज्यादा सर्टिफिकेट। स्वाभाविक सी बात है, आपको लगा होगा कि इनको आसानी से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इन्होंने लिंक्डइन पे क्या डाला है कि इतना कुछ होने के बावजूद, टॉपर होने के बावजूद मुझे इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। क्योंकि पहला सवाल किसी भी कंपनी में जाऊंगी तो मेरे को लगा पूछेंगे आपने 10th में कितने रखे, 12th में कितने रखे, कितने, जिसके मैं बहुत अच्छे से जवाब दे पाऊंगी। लेकिन हर कोई ये पूछता है कि आपके स्किल्स क्या हैं। और इन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि कंपनीज टॉपर्स को हायर ही नहीं कर रही हैं, उनको टॉपर हो या नहीं उससे मतलब नहीं है, आपके अंदर स्किल क्या है इससे पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है, इससे क्या पता चल रहा है हमारे देश के एजुकेशन वर्सेस रियलिटी के डिफरेंस के बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं। यस, देखा आपने, सी इज अ टॉपर, और लिंक्डइन पे क्या डाल रही है, भाई मुझे नौकरी नहीं मिल रही। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास मेडल है, मेरे पास सर्टिफिकेट्स है। क्या चाहिए आपको, किस चीज का प्रूफ चाहिए? मेरे पास सब कुछ है, बट स्टिल जॉब नहीं लग रही। देखो आप, कितनी बेरोजगारी हो चुकी है हमारे भारत देश में। राजस्थान में चपरासी की नौकरी निकलती है, 25 लाख से ज्यादा आवेदन आए, लेकिन इसमें से 80% से ज्यादा बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए एमबीए करने वाले भी और बीटेक करने वाले भी इस लाइन में है। ये हमारे देश के सड़े हुए एजुकेशन सिस्टम का फेलियर नहीं है। इन लोगों को जहां अपनी फील्ड में इनोवेशन वाला काम करना चाहिए था, ये मजबूर हैं किसी की टेबल पर कपड़ा मारने के लिए, फाइलों को इधर से उधर ढोने के लिए। एक पीएचडी चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। इससे बड़ी दुर्दशा हमारे देश की और क्या हो सकती है? देखो आप, फैक्ट है या नहीं है? जो भी लोग आज कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो शख्स आज मेरी बातों से रिलेट कर रहा होगा। और ये फैक्ट है भाई, लोगों के पास डिग्रियां हैं, लोगों के पास मतलब डिग्रियों में पैसा लौटा दिया उन्होंने, बट स्टिल उनकी जॉब नहीं लग रही। चलो अब हम बात करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो मीटिंग रहेगी बहुत इंटरेस्टिंग मीटिंग रहेगी, और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, राइट। अभी तक हमने क्या सीखा कि जॉब जो है वो डे बाय डे खत्म होती जा रही है। इसके पीछे क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ रोबोट, मशीन और टेक्नोलॉजी। इन सारी चीजों की वजह से जॉब जो है वो डे बाय डे खत्म हो रही है, राइट। एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूंगा, देखो आप। आ जाएगी ना, जब एआई आ जाएगी ना, तो तुम्हारी एजुकेशन का एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मतलब तुम ग्राफिक डिजाइन वगैरह तुमको करके सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तुमसे एक प्रॉम्प्ट दोगे, वो तुमको जनरेट करके दे देगी। तो ये सारे ग्राफिक डिजाइन के कोर्सेज वगैरह सब यूजलेस। मैथमेटिक्स वगैरह भी तुमको सीखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो खुद ही प्रोसेस करके दे देगा तुमको। प्रोसेसर है उसके अंदर, सारा मैथमेटिक्स आता है उसको। तो अभी जितने भी लोग ये सब एग्जाम वगैरह का टेंशन है, तुम लोगों को एक्चुअल में फोकस करना चाहिए प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, कि एक्चुअल में वो समझ में क्या है, वो कंसेप्ट क्या है। बट तुम लोग पढ़े हो डिग्री उसके पीछे। वो डिग्री तो कुछ टाइम में यदि सही में एआई ने या जिस रैपिड पेस पे वो चल रही है, यदि वो हुआ तो डिग्री तो सारी यूजलेस हो जाएगी। देखा आपने, डिग्री तो सारी यूजलेस हो जाएगी, और ये फैक्ट है बिकॉज ऑफ एआई। अब कुछ एग्जांपल देता हूं जिससे आप रिलेट करोगे कि हाँ, नौकरियां तो कम हो रही है भाई। हम देखो, छोटे से छोटा काम करने के लिए बैंक में जाना पड़ता था, हमें पैसा निकलवाना है, डलवाना है, हमें बैंक में जाना पड़ता था, तो बैंक में भीड़ लगती थी। तो जब भीड़ लगती थी तो एम्प्लॉय ज्यादा चाहिए होते थे, राइट। तो जब से एटीएम मशीन, डिपॉजिट मशीन, गूगल पे, फोन पे, और जब से ये नेट बैंकिंग का ऑप्शन आया है ना, लोग बैंक में कम जाते हैं। आप कब गए थे बैंक में? सोचो, रेयर चांस होता है, कभी कभी है ना, जाना पड़ता है।
अब बैंक में भीड़ कम लगती है तो इंप्लॉय ज्यादा चाहिएंगे या कम चाहिएंगे? ऑब्वियसली कम चाहिएंगे। अब इंप्लॉय कम चाहिएंगे मतलब नौकरियां कम। राइट और रॉन्ग? अब ये गूगल पे, फोन पे, क्या है? ये टेक्नोलॉजी तो है। हम टोल पे जाते थे, पहले क्या होता था, हमें पैसा देना पड़ता था। वो पूछते थे कि वन साइड का देना है या डबल साइड का देना है, तो हमें पैसा देना पड़ता था कैश। आज क्या आ गया? फास्टैग आ गया। किसी इंसान से बात भी करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी जाती है ऑटोमेटिक, फास्टैग से पैसा कट कर हो जाता है। तो वो क्या है? फास्टैग क्या है? वो भी एक टेक्नोलॉजी है। राइट और रॉन्ग? इसी तरीके से जब 100 मजदूर काम करते थे, पैसा कितने लोगों को मिलता था? 100 मजदूरों को, 100 लेबर को। और उनका काम क्या? खुदाई करने का काम था। तो एक इंसान ने क्या बना दिया? जेसीबी बना दी। वो भी क्या करती है? वो भी खुदाई करती है। अब 100 मजदूर पूरे दिन में जितनी खुदाई करते थे, उतना जेसीबी सिर्फ 2 घंटे में करके चली जाती है। पहले पैसा 100 लोगों को मिलता था, आज वो जेसीबी के मालिक को मिलता है, एक इंसान को मिलता है। वहां पे रोजगार कम हुआ। ऐसी कितनी चीजें हैं जहां पर एआई रिप्लेस कर चुकी है। अब आने वाले टाइम में टीचर की नौकरी गई, बिकॉज आने वाले टाइम में टीचर्स की नौकरी गई, क्योंकि आज इंसान पढ़ा रहा है, आने वाले टाइम में रोबोट पढ़ाएगा। आज के दिन रिपोर्ट रिपोर्टर कौन है? आज के दिन इंसान है, आने वाले टाइम में रोबोट होगा। जितने भी पेंटर है उनकी नौकरी गई। राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूं, क्योंकि एआई अच्छी पेंटिंग करके दे देता है। राइट? ड्राइवरलेस कार आ गई तो ड्राइवर की नौकरियां गई। हर सेक्टर में नौकरियां खत्म हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, मशीन की वजह से। अब आने वाले होटल्स में फूड बनाएंगे भी रोबोट और सर्व भी रोबोट्स करेंगे। तो इंसान का क्या होगा? अब नौकरियां तो कम हो रही है, इन सारी चीजों की वजह से हो रही है। ये चीज समझ आई? हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है? हम जॉब कर लेते। बट आपको आज की मीटिंग में ये चीज पता चली गई होगी कि नौकरियां तो डे बाय डे भाई खत्म होती जा रही है। राइट? अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? हम कोई बिजनेस कर लें। नौकरियां तो चलो खत्म हो चुकी है, तो हम एक काम करें, बिजनेस कर लें। तो क्या बिजनेस करना आसान है? देखो, 3 टाइप के बिजनेस होते हैं, एक लोकल, एक नेशनल और एक इंटरनेशनल। नेशनल और इंटरनेशनल की तो बात ही बंद कर दो, क्योंकि कनेक्शन चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए, पता नहीं क्या क्या चीज चाहिए। एक लोकल बिजनेस भी स्टार्ट करना पड़े, फॉर एग्जांपल आपको एक परचून की दुकान भी खोलनी पड़े, 2 से 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी, हाँ या ना? बिल्कुल लगेगी। उसके बाद क्या पता चले दुकान ना भी चले, क्योंकि आपके 100 मीटर बाद एक और परचून की दुकान है। इस साइड नहीं है तो इस साइड 100 मीटर बाद होगी। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो पहली चीज तो बिजनेस करना भी आसान नहीं है। आइडिया चाहिए, है तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, है तो रिस्क बहुत ज्यादा है, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि बिजनेस चलेगा। अब मैं आपको बताया कि जॉब नहीं है, मैंने आपको बताया कि बिजनेस करना आसान नहीं है। अब क्या करें? अब क्या करें? इन्हीं सारी चीजों की वजह से आज के दिन बोलते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इंडिया में सबसे ज्यादा जो सुसाइड कर रहे हैं वो एक स्टूडेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता करूं क्या। क्योंकि अभी मेरे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो गए, नौकरियां खत्म हो रही है, बिजनेस करना आसान नहीं है, करें क्या? डोंट वरी, क्योंकि आज आपकी लाइफ में फॉरएवर बिजनेस आ चुका है। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। ना कोई लोकल, ना कोई नेशनल, ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है। एंड अच्छी बात पता है क्या है? इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना किसी आइडिया की जरूरत, ना लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत। और हमारे लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं हो रहे, इट्स मीन किसी भी तरीके का रिस्क नहीं है। ये बिजनेस है। एंड इस बिजनेस में आकर एक नॉर्मल इंसान भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर रहा है, और आप कर सकते हो, कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। राइट? अब बात करते हैं फॉरएवर बिजनेस की। राइट? इस बिजनेस के बारे में बताते हैं, क्या है ये बिजनेस? क्या लंबे टाइम तक ये बिजनेस हमें फायदा दे सकता है? क्या हम इस बिजनेस में अपना करियर लगा सकते हैं? अब मैं ये सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज, बिजनेस इज ऑल अबाउट सोल्विंग प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करना ही बिजनेस होता है। जैसे एक टाइम पे लोगों की प्रॉब्लम होती थी, उनके पास फोन नहीं होता था, तो एक दूसरे से बात करना एक प्रॉब्लम होती थी कि बात नहीं कर पाते थे।
तो उस टाइम पे जिन लोगों ने एसटीडी का बिजनेस किया, कुछ लोगों को एसटीडी का पता नहीं होगा, वहां पे कॉइन डालते थे और बात कर लेते थे, एसटीडी। तो जिन लोगों ने एसटीडी का बिजनेस किया उन्होंने मोटा पैसा कमाया। आज अगर एसटीडी का बिजनेस करोगे तो क्या लगता है चलेगा? नहीं चलेगा, बिकॉज आज वो लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। तो आज अब ऐसा क्या करे मतलब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करें, जिससे हम प्रेजेंट में और फ्यूचर में अपने बिजनेस को बढ़ा सके। तो जो फॉरएवर बिजनेस है ना, ये दो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है जो प्रेजेंट में भी बढ़ रही है और फ्यूचर में भी ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम है हेल्थ और दूसरी प्रॉब्लम है वेल्थ, राइट? अब बीमारियां क्यों बढ़ रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ हवा सांस लेने के लायक नहीं है, पानी पीने के लायक नहीं है और खाना खाने के लायक नहीं है। बहुत पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड मिल रहा है सारी चीजें। फूड के अंदर केमिकल मिलाया जाता है, जिस वजह से हर घर में आपको कोई ना कोई बीमार मिलेगा। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? यस। और बेरोजगारी क्यों है वो मैं आपको बता ही चुका हूं। एआई आ चुका है, रोबोट्स आ चुका है, जिस वजह से बेरोजगारियां भी बढ़ रही है। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है, ये जो बिजनेस है, ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। मैं आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आपके माइंड में कोई डाउट है इस चीज को लेकर कि प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं है, तो मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। आप यहां पे सेल्समैन बनने नहीं आ रहे, यहां पे आप बिजनेस करने आ रहे हो। बट कोई भी बिजनेस, ध्यान से समझना, किसी ना किसी प्रोडक्ट या किसी ना किसी सर्विस पे तो चल ही रहा होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है, वो टीचर की सर्विस पे चल रहा है। जिस दिन टीचर सर्विस देना बंद कर गया उस दिन स्कूल बंद हो गया। हॉस्पिटल डॉक्टर की सर्विस पे चल रहा है, जिस दिन डॉक्टर सर्विस देना बंद कर गया उस दिन हॉस्पिटल बंद हो गया। Amazon कंपनी सर्विस पे चल रही है, जिस दिन सर्विस देना बंद कर गया Amazon कंपनी बंद। एप्पल कंपनी प्रोडक्ट पे चल रही है, जिस दिन प्रोडक्ट देना बंद कर गई उस दिन कंपनी बंद। इसी तरीके से हमारा जो बिजनेस है ये प्रोडक्ट बेस है, बट प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है। बट जितने भी जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ से रिलेटेड है, वो सारे के सारे नेचुरल प्रोडक्ट है। न्यूट्रास्यूटिकल में हम डील करते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट है। अब एक शख्स ने मेरे से बोला कि सर मैंने 12th तक पढ़ाई करी है। मैंने पूछा क्या प्रूफ है? तो उन्होंने बोला सर मेरे पास सर्टिफिकेट है। राइट? शायद आपके पास भी यही चीज होगी कि अगर आपने ग्रेजुएशन करी है, क्या प्रूफ है? सर्टिफिकेट। अब मैंने बोला कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट है, तो हमारे पास भी कुछ सर्टिफिकेट्स है। लाइक पहली सील जो दिख रही है ना, ये इंटरनेशनल एलोसाइंस काउंसिल की सील होती है। ये सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिसमें 85% से ज्यादा प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल होती है। और ये सील फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को इकलौती कंपनी को मिली हुई है। तो आप इन चीजों से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो बेस्ट है। सेकंड चीज मैंने बताया, बेरोजगारियां बढ़ रही है, बीमारियां भी बढ़ रही है, उसका इलाज बता दिया। अब बेरोजगारियां भी बढ़ रही है, वो भी क्यों बढ़ रही है बता चुका हूं। अब उसके लिए हमारे पास क्या है? उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। एक ऐसा प्लान, एक ऐसा मनी मेकिंग प्लान जिससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो क्या आप जानना चाहते हो उस प्लान के बारे में? वो ये जो मीटिंग है ये उसी प्लान के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी तक अगर आपका ध्यान नहीं था कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो है बट इतनी दिक्कत नहीं है अगर आपने प्लान अच्छे से समझ लिया, तभी आप आगे इस बिजनेस में कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज कंटिन्यू नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा। अभी सारी चीजें, सारे नोटिफिकेशन को म्यूट कर लो एक बार फिर से एंड अच्छे से बैठ जाओ। जो भी बंदा लेट कर मीटिंग अटेंड कर रहा है, बैठ जाओ, एक बार अच्छे से बैठ जाओ। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूं उस प्लान के बारे में। किसके बारे में? मनी मेकिंग प्लान के बारे में। ठीक है, देखो फॉरएवर बिजनेस जो है ये 164 कंट्रीज में चल रहा है। कितनी कंट्रीज में चल रहा है? लिख लो अगर आपके पास डायरी है तो, मेरी एक एक बातों को। हर देश की, हर कंट्री की जो करेंसी होती है वो अलग अलग होती है। किसी देश में डॉलर चल रहा होगा,
किसी देश में यूरो चल रहा होगा, जैसे इंडिया में रुपीज चल रही है, महात्मा गांधी छपे हुए हैं, है ना, रुपीज। तो हर देश की जो करेंसी है वो अलग अलग है। अब फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया से हो और आपको बिजनेस करना है दुबई में, तो वहां पर रुपीज में थोड़ी ना कोई डील होगा, वहां पे उनकी करेंसी में डील होगा। अगर आपको उस उनकी करेंसी की वैल्यू नहीं पता तो आपको बिजनेस करने में दिक्कत आएगी। राइट और रॉन्ग? दिक्कत आएगी, बिल्कुल आएगी। इस तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए तो कंपनी ने खुद की करेंसी बना दी जिसका नाम रखा सीसी। लिख लो ये चीज, क्योंकि डे 4 में आपका एक टेस्ट होना है, और अगर आप उस टेस्ट को क्वालिफाई करोगे तभी आप इस बिजनेस को कर पाओगे। और ये चीज पूछी जा सकती है कि सीसी क्यों बनाई गई थी। हर देश की करेंसी अलग अलग थी, किसी भी बिजनेस में दिक्कत, बिजनेस करने में दिक्कत ना आए किसी भी कंट्री में, तो कंपनी ने खुद की करेंसी बना दी सीसी करके। क्लियर है? अब जो सीसी है इसकी जो फुल फॉर्म रखी गई है वो रखी गई है कॉमन करेंसी, या हम इसको बोल सकते हैं कैश क्रेडिट। कॉमन करेंसी या कैश क्रेडिट। क्लियर है? यस। अब जो ये सीसी बनती है, ये सीसी बनती है पीपी से। पीपी मतलब प्रोडक्ट्स पॉइंट, प्रोडक्ट्स पॉइंट। एग्जाम्पल से बताता हूं, जैसे हमारे यहां पे प्रोडक्ट्स है, एक प्रोडक्ट है जो बहुत फेमस है, एलोवेरा। इस पे जो पॉइंट दिए गए हैं ये 102 पॉइंट। हालांकि जब 102 पॉइंट मैं बोल रहा हूं, बट ये 0.102 पॉइंट है, 0.102। इसको हमें मतलब आपको समझाने के लिए, आसान भाषा में समझाने के लिए 102 पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से बी हनी, इस पे पॉइंट है 105। इसी तरीके से एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है टूथ जेल, इस पे जो पॉइंट है वो कितने हैं, 34 पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से जब आपकी आईडी पर पूरे 1000 पॉइंट पूरे हो जाते हैं तो आपकी हो जाती है 1 सीसी, जिसकी इंडियन करेंसी में जो वैल्यू है वो है 20,000 रुपीज। 1000 पॉइंट पर 1 सीसी बनती है, तो फिर 2000 पॉइंट पर कितनी बनेगी, 2 सीसी, जिसकी इंडियन करेंसी में जो वैल्यू होगी वो होगी 40,000 रुपीज। समझ आया? अगेन एक बार अच्छे से समझा देता हूं। जैसे एक प्रोडक्ट है एलोवेरा, इस पे पॉइंट दे रखे हैं 102। एक प्रोडक्ट है बी हनी, इस पे पॉइंट दे रखे हैं 105। एक प्रोडक्ट है टूथ जेल, इस पे पॉइंट है 34 पॉइंट। इस तरीके से 1000 पॉइंट पर 1 सीसी बनती है और 2000 पॉइंट पर 2 सीसी बनती है। 1000 पॉइंट मतलब 1 सीसी की जो इंडियन करेंसी में वैल्यू है वो है 20,000 रुपीज, और 1 सीसी की 20 है तो 2 सीसी की 40,000 रुपीज। यहां तक समझ आया? क्योंकि मैं धीरे 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 आपको ये चीजें समझा रहा हूं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मैंने 1 घंटा आपसे ले रखा है और अभी तो सिर्फ 34 मिनट ही हुए हैं, ठीक है। यस। अब जो हमारी शुरुआत होगी इस बिजनेस में वो एक लेवल से होगी जिसका नाम रहेगा नोवस कस्टमर, एनसी। नोवस कस्टमर या प्रेफर्ड कस्टमर लेवल बोलते हैं, राइट। अब नोवस कस्टमर पे यहां पे सिर्फ होती है लर्निंग, एंड जो हमारा बिजनेस चलता है वो एक 12 डिजिट की आईडी पे चलता है, और वो 12 डिजिट की आईडी इसी लेवल पे हमें मिलती है। जैसे ये जो 4 दिन का पीरियड रहेगा इसी में 12 डिजिट की आईडी आपको मिलेगी, और सारा का सारा बिजनेस उसी 12 डिजिट की आईडी पे चलेगा। इसी मीटिंग के बाद आपने अपनी 12 डिजिट की आईडी बनानी है। अब कैसे बनानी है, अब ये चीज ध्यान से सुनना, क्योंकि फिर आप अपने सीनियर से पूछोगे। गूगल पे जाना, गूगल पे जाकर क्या लिखोगे, फॉरएवर लिविंग ज्वाइन, और सर्च कर लेना। जब सर्च करोगे तो ऊपर लिखा आएगा ज्वाइन नाउ, उस पे आप क्लिक करना।
जब आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का फेस ओपन होगा। ठीक है। तो सेकंड, जी अभी फेस आ रहा होगा इस तरीके का फेस ओपन। ज्वाइन पे क्लिक करोगे और वहां पर 3 डॉट आएंगे और ज्वाइन नाउ पे आप क्लिक करने हैं आपने। ठीक है, या सीधा भी है, इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो सकता है। तो यहां पर टाइटल डालना है मिस्टर, आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे मेल डालनी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है, लाइक विपिन@123, विपिन का वी बड़ा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप सिंगल हो या मैरिड हो, यहाँ पे आपने दूसरा मोबाइल नंबर डालना है, लास्ट नेम डालना है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो 12 डिजिट की आईडी मिलेगी आपको। उसके बाद यहां पर आपको वो ऊपर डिटेल डाल डाल दी आपने। उसके बाद यहां पे एड्रेस की डिटेल डालनी है, और एड्रेस की डिटेल वो डालना जो आपके डॉक्यूमेंट्स में हो, मैच करनी चाहिए। ठीक है, यस। तो जब यहां पे एड्रेस की डिटेल डालोगे आप, सारी चीजें, पिन कोड, नंबर, यहां पर एक एंटर द स्पॉन्सर आईडी दिखाएगा। क्या दिखाएगा? एंटर द स्पॉन्सर आईडी। तो यहां पे आपको अपने सीनियर की 12 डिजिट की आईडी डालनी है, जिनके साथ आप बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो उनकी 12 डिजिट की आईडी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी अमन नाम के लड़के के साथ सीख रहे हो, तो अमन को बोलना, अमन भाई ये जो आपकी 12 डिजिट की आईडी है ये मुझे भेज दो, मैं आईडी बना देता हूं। तो जैसे ही आप उनकी आईडी डालोगे, यहाँ पे सर्च ऑप्शन आएगा, यहाँ पे उनका नाम भी आ जाएगा, आई एग्री करना और सबमिट कर देना। इतना सा प्रोसेस है। आसान है या मुश्किल है? आसान है या मुश्किल है? बताओ। आसान है। 12 डिजिट की आईडी मिल जाएगी। तो यहां पे आप लॉगिन भी कर सकते हो। जब लॉगिन करोगे तो यहां पे आप चेक भी कर सकते हो भाई कहां कहां ये बिजनेस चल रहा है। मैंने बताया 164 कंट्रीज में चल रहा है, तो कहां कहां चल रहा है? जैसे एशिया में कहां चल रहा है? बांग्लादेश में चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। जापान में, साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में नहीं चल रहा भाई वियतनाम में, सिंगापुर में। तो इन इन जगह हमारा जो बिजनेस है चलने लग रहा है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, नॉर्थ अमेरिका में चेक कर सकते हो, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में चल रहा है, कनाडा में चल रहा है, मिडल ईस्ट में आप चेक कर सकते हो, कतर में चल रहा है, इजराइल में चल रहा है, यूएई में चल रहा है। राइट, ये सारी चीजें देख सकते हो। और यहां पर आप क्या ऑफिस भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे भी आपको मिडल ईस्ट में देखना है, यूएई में देखना है, यहां पे आप चेक करो, उनकी वेबसाइट ओपन करोगे ना, तो वहां पे कहाँ आप ऑफिस है। फॉर एग्जाम्पल दुबई में अगर आपका कोई नोन रहता है, यूएई में, तो वहां पे आप उनको एड्रेस भेज सकते हो। तो यहां से जब आप ओपन करोगे ना, तो आप लॉग इन भी कर सकते हो। ठीक है, और वहां पे नीचे एड्रेस भी आएगा, वो एड्रेस भी अपने मतलब जो भी आपका नोन रहता है उनसे आप कंफर्म भी कर सकते हो। ठीक है, यहां तक समझ आया? ये जो 12 डिजिट की आईडी है किस तरीके से बनानी है, और इसी 12 डिजिट की आईडी पे आपका सारा का सारा बिजनेस चलेगा। अब मैंने बताया था कि 2000 पॉइंट पर 2 सीसी होती है। राइट, अब पहला लेवल तो आपको पता चल गया कि कैसे आप 12 डिजिट की आईडी बनाओगे, बट यहां पे मिलेगी सिर्फ लर्निंग। अगर आपको अर्निंग करनी है तो आपको एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब यहां पे 2 सीसी लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा, जहां पर प्रमोशन होके आपको लेवल मिल जाएगा असिस्टेंट सुपरवाइजर, जहां पे आप लर्निंग के साथ साथ अर्निंग करना भी स्टार्ट कर दोगे, अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अब कितना कमा सकते हो इस लेवल पे? 15,000 से 30,000। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? देखो, कमाने वाले 30,000 से ज्यादा भी कमा रहे हैं, और जो काम नहीं कर रहा वो 15 भी नहीं कमा रहा होगा। राइट, मेहनत है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है।
बट मेरी टीम में ज्यादातर लोग इतना कमा रहे हैं, दैट्स वाई मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। अब ये 2cc कैसे होगा? अब ये 2cc कैसे होगा? ये 2000 पॉइंट कलेक्ट कैसे करने हैं? इसके मोड्स हैं, वो आपको बताया जाएगा। कब बताया जाएगा? जब डे 3 की मीटिंग होगी, उसके बाद डे 4 में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। डे 3 दो पार्ट में होगी, उससे पहले एक टेस्ट होगा। अगर आप टेस्ट क्वालिफाई होते हो तो डे 4 में वो पार्ट 2 जब आप अटेंड करोगे तो उसमें बताया जाएगा कि आप कैसे इस बिजनेस में 2cc कर सकते हो। जो चौथे दिन आपका टेस्ट होगा, आज दूसरा दिन है, 4th डे आपका टेस्ट होगा। और अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करते हो तभी आपको अलग से एक मीटिंग मिलेगी, अलग से कुछ लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो मिलेगी, जिसमें बताया जाएगा कि आप अर्निंग मोड में कैसे आ सकते हो, आप पैसा कैसे कमा सकते हो। बट इतना सोच लो कि 15,000 से लेकर 30,000 रुपए के बीच आप कमा सकते हो। मेरी टीम में ज्यादातर लोग इतना कमा रहे हैं। क्लियर है? यस। अब देखो क्या होता है, हर इंसान ग्रो होता है वो किसी ना किसी चीज के कारण होता है। जैसे एक इंसान आपने देखा कि जॉब करके सिर्फ अपनी नीड पूरी कर पा रहे हैं, है ना? और बिजनेस करके लोग अपने ड्रीम्स पूरे कर पा रहे हैं। आपने ये चीज सोच देखी भी होगी, बिजनेस करके लोग अपने ड्रीम पूरे कर पा रहे हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि जॉब जो इंसान करता है वो अकेले काम करता है। इफ अगर आपको पैसा सिर्फ लिमिटेड ही चाहिए तो आप अकेले काम करना। बट बिजनेसमैन के पास अनलिमिटेड पैसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ टीम। उनके पास एक टीम होती है, राइट? बिजनेसमैन टीम्स के साथ काम करता है। अब टीम की क्या पावर होती है? एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ध्यान से सुनना। एक काम है और वो काम 60 घंटों में कंप्लीट होना है। कितने घंटों में? 60 घंटों में, 60 आवर्स में। अगर जो इंसान जॉब कर रहा है वो अकेले काम कर रहा है, अगर वो कोई इंसान अकेले काम करेगा तो 60 घंटे में वो काम कंप्लीट होगा। ठीक है? तो जो इंसान जॉब कर रहा है वो इस काम को 60 घंटे में कंप्लीट कर सकता है क्योंकि वो अकेले काम कर रहा है। बट बिजनेसमैन क्या करते हैं? वो टीम बिल्ड करेंगे, वो दो लोगों के साथ काम करेंगे, तो वही काम 30 घंटों में कंप्लीट हो जाएगा। और उस काम को जल्दी करना है, फिर 3 लोग करेंगे, वही काम सिर्फ 20 घंटों में कंप्लीट हो जाएगा। अगर बिजनेसमैन वही काम अगर 30 लोगों के साथ करे, वही काम 1 घंटे में निपट जाएगा। अगर उसी काम को अगर 60 लोग कर रहे हैं तो 1 घंटे में वो काम निपट जाएगा। जो 30 लोग करेंगे तो 2 घंटे, सॉरी, राइट? 120 लोग करेंगे तो 30 मिनट में वो काम निपट जाएगा। अब सोचो, अगर 240 लोगों ने उस काम को किया तो 15 मिनट में वो काम कंप्लीट हो गया। मैंने काम नहीं बदला, सिर्फ ये बताया है कि बिजनेसमैन किस तरीके से पैसा कमाते हैं। उनके पास ऐसा क्या है, आप देखना, आपकी स्टेट का, आपके कंट्री का और इस पूरी दुनिया का सबसे रईस आदमी बिजनेसमैन होगा। क्यों है? वो इसी की वजह से है क्योंकि वो टीम के साथ काम करता है। एंड बिजनेस हमेशा टीम के साथ चलता है, तो फॉर एवर बिजनेस भी टीम के साथ चलता है। आप इस बिजनेस में टीम बिल्ड कर सकते हो। बट बाहर के लोग बिजनेस क्यों नहीं करते? क्योंकि टीम बिल्ड करने के लिए सैलरी देनी पड़ती है, पैसा, सिरदर्दी कहां से लेकर आएंगे लोगों को, है ना? बट यहां पे जब आप 2cc लेवल कंप्लीट करते हो, पैसा कमाते हो, तो पैसा कमाओगे तो क्या आपके दोस्त पैसा कमाना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल कमाना चाहेंगे, वो 100% कमाना चाहेंगे। राइट और रॉन्ग? तो अगर आपके साथ, ज्यादा नहीं बोल रहा, आपने 2cc किया, आप पैसा कमा रहे हो, आपके साथ 5 लोगों ने अपना 2cc कंप्लीट कर लिया, आपकी कितनी सीसी होगी? 10cc। अगर आपने 10cc कर ली तो कंपनी आपको प्रमोशन दे देगी 10cc पर। कौन सा लेवल? सुपरवाइजर लेवल, जहां पे आप पैसा कमा सकते हो 30,000 से लेकर करीब करीब 60,000 रुपए तक। मेरी टीम में इस लेवल पर ज्यादातर लोग इतना कमा रहे हैं, राइट? अब सिर्फ 5 लोगों ने आपके साथ वर्क शुरू किया था और कितना पैसा आप कमाना स्टार्ट कर चुके हो आप खुद देख सकते हो, राइट? अब 5 में से कोई फुल टाइम काम करेगा, कोई पार्ट टाइम काम करेगा। उसमें से 3 लोग भी ऐसे हैं जो फुल टाइम काम कर रहे हैं और उन्होंने भी अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर दिया 10cc कर कर। आपकी 30cc होगी और ये 2 मंथ लगातार 30 सीसी करते हो तो 60cc का बिजनेस हो गया।
और 60 सीसी पर फिर कंपनी आपको प्रमोशन दे देती है असिस्टेंट मैनेजर, जहां पे 60,000 से लेकर 1 लाख रुपए आप मंथली कमाना स्टार्ट कर देते हो। मेरी टीम में ज्यादातर लोग इतना कमा रहे हैं। समझे? यस, समझ रहे होगे। अब सोचो, अब ये 3 पर्सन थे जो क्या बने हैं, सुपरवाइजर बने हैं। अब इनमें से सिर्फ 2 पर्सन, सिर्फ 2, उन्होंने 60 सीसी करी, असिस्टेंट मैनेजर बने। आपकी होगी 120 सीसी, एंड 120 सीसी पर फिर कंपनी आपको प्रमोशन दे देती है और आपको एक लेवल दे देती है जिस लेवल का नाम रहता है मैनेजर। और मैनेजर लेवल के साथ साथ इस लेवल को एक नाम से और बोलते हैं जिसका नाम है ड्रीम लेवल, जहां पे मंथली इनकम 1 लाख रुपए हो जाती है। अब कुछ ऐसा बता रहा हूं, सुन के आप खुश हो जाओगे। आप हमारी सोसाइटी में आ रहे हो बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। अगर आज आप हमारे साथ काम शुरू करते हो अच्छे से फोकस के साथ, चाहे पार्ट टाइम करो चाहे फुल टाइम करो, अगर आप लगन से काम करते हो तो आप आने वाले 6 महीने में अपना मैनेजर लेवल अचीव कर सकते हो और आप मंथली 1 लाख रुपए कमा सकते हो। आपसे पहले बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरी टीम में, मेरे ग्रुप में, मेरी सोसाइटी में, मेरी इस फैमिली में जो मैनेजर बन चुके हैं 6-6, 7-7 महीने के अंदर। ये कोई गारंटी नहीं है कि आप 6 महीने में बन जाओगे। देखो, ये आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, राइट? जितने ज्यादा एफर्ट्स करोगे उतना ज्यादा आप पैसा कमाओगे, और हर जगह यही कहानी है, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। क्लियर है? यहां तक समझ आया? इसके बाद बहुत सारे लेवल होते हैं। मैनेजर के बाद सीनियर होता है, सोरिंग होता है, सफायर होता है, वो आगे की मीटिंग्स में आपको पता चलेगा। बट मैनेजर लेवल जो 120 सीसी पर होता है, इस लेवल को ड्रीम लेवल क्यों बोला जाता है? क्या रीजन होता है? क्योंकि इस लेवल के बाद इनकम इतनी हो जाती है कि इंसान अपने ड्रीम पूरे करना स्टार्ट कर देता है। अब ड्रीम क्या है? पहला ड्रीम है पैसा कमाने का ड्रीम, है ना? तो यहां पर आपको पैसा आना लग जाता है। दूसरा ड्रीम क्या है? टाइम फ्रीडम हो, समय की आजादी हो, कोई प्रेशर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आज आप स्टूडेंट हो, 8-8 घंटे कहीं दे सकते हो? नहीं दे सकते। यहां पे आपका कोई बॉस नहीं है, टाइम की कंप्लीटली फ्रीडम है। अगर मैं 2 बजे उठता हूं तो मुझे बोलने वाला नहीं है भाई तुझे 7 बजे आना है और पंचिंग करनी है, कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है। मेरा सुबह काम करने का मन करता है सुबह करता हूं, शाम को काम करने का मन करता है शाम को करता हूं, और काम करने का मन नहीं भी करता तब भी कोई नहीं है, चलेगा, कल कर लेंगे। यहां पे हमें कंप्लीटली टाइम फ्रीडम मिलती है। मैनेजर के बाद यहां पे पैसिव इनकम भी आने लग जाती है, क्योंकि मैनेजर जो बना जाता है वो टीम के साथ बना जाता है। तो जब टीम काम कर रही होती है तब भी पैसा आ रहा होता है, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टी ली और उसको रेंट पे दे दिया, वो प्रॉपर्टी से रेंट आता रहेगा, हम काम नहीं कर रहे तब भी आता रहेगा, वो एक पैसिव इनकम है। क्लियर है? इसके बाद और भी मैनेजर के बाद यहां पे एक सिक्योरिटी मिलती है। ये मेरा सबसे बिगेस्ट रीजन था इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। इसके बारे में बात मैं बाद में करूंगा, बट उससे अलग और बार इस और बहुत सारी चीजें बता देता हूं। ये बिजनेस आपको ट्रैवल करने का मौका देती है। अब क्या सच में ये सारी चीजें मिलती है आफ्टर मैनेजर? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल, 110%। सर क्या प्रूफ है? क्या आपने ये सारी चीजें अचीव करी है? तो मेरा आंसर रहेगा बिल्कुल। आफ्टर मैनेजर मैंने भी मेरे सपने पूरे किए हैं, मेरे भी कुछ ड्रीम थे। मेरा ट्रैवल करने का ड्रीम था, वो मैंने पूरा किया है। गाड़ी लेने का मेरा ड्रीम था, वो पूरा किया है। पैसा कमाने का मेरा ड्रीम था, वो मैंने पूरा किया है। बट अगर मैं अपने पास्ट की बताऊं तो मैं पहले से ही अमीर घर से बिलोंग नहीं करता था। मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। मैं मर्जी से इस बिजनेस में नहीं आया, मैं मजबूरी से इस बिजनेस में आया था। बिकॉज जब मैं 5 साल का था मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे। और आपको बताना चाहूंगा, जाने के बाद मेरे फादर साहब के सारी जिम्मेवारी मेरे दादाजी के कंधों पे आ गई थी। और उस दिन जब मैं जैसे जैसे बढ़ रहा था तो मुझे बहुत बार ये फील होता था कि यार कब तक दादाजी काम करेंगे, अब मुझे कुछ करना है, राइट? तो ये मेरी कुछ पुरानी फोटोज हैं। ये जो है ट्रैक्टर पे बैठा हुआ हूं, ये दादाजी के साथ खेती करने की फोटो है। ये जो विक्की सर के साथ मैं बैठा हूं, ये इस सोसाइटी के फाउंडर है। और मैं स्कूल की ड्रेस में ऑफिस गया था, इस काम के बारे में सीखता था, राइट?
ये एंड्रॉइड फोन होता था, कभी ड्रीम होता था यार ये छोटे छोटे भी एक गैजेट लेने हैं, ठीक है, पैसा कमाना है, माँ बाप पे डिपेंड नहीं रहना, ये सोच के मैं इस बिजनेस में आया था। राइट। तो यहाँ पे जब मैं मैनेजर बना तो मेरे को मैंने एक इंसेंटिव कंप्लीट किया, जिस इंसेंटिव का नाम है कार प्लान। वैसे ये 3 लेवल में होता है, मैं लेवल 2 तक कंप्लीट कर चुका हूं। फर्स्ट लेवल में जब फर्स्ट मंथ हम 50 सीसी का बिजनेस करते हैं, सेकंड मंथ 100 सीसी का बिजनेस करते हैं, और तीसरे मंथ 150 सीसी का बिजनेस करते हैं, तो कार प्लान लेवल 1 अर्न इंसेंटिव लेवल 1 कंप्लीट हो जाता है, फॉरएवर टू ड्राइव। और इस जब फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो हमें 26,000 रुपए मिलना स्टार्ट हो जाते हैं एज अ EMI, जो नेक्स्ट 36 मंथ तक मिलते हैं। इसी तरीके से लेवल 2, एंड लेवल 2 में मजे की बात क्या है, 39,000 आते हैं। आज मुझे 39,000 अलग से आ रहे हैं, चाहे वो मैं पैसा पैसा मेरे अकाउंट में आएंगे, चाहे वो मैं गाड़ी की EMI दूं या घर की EMI दूं, वो मेरी मर्जी है, बट कंपनी ने इंसेंटिव निकाला था गाड़ी के लिए, फॉरएवर टू ड्राइव नाम से। थर्ड फर्स्ट मंथ 100 सीसी, सेकंड मंथ 200 सीसी, और थर्ड मंथ 300 सीसी का बिजनेस करते हो तो आपको 52,000 रुपीज मिलेंगे, जो नेक्स्ट 36 मंथ तक मिलेंगे। और सोचो 52,000 रुपीज की लोगों को सैलरी नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, बट यहां पे एज अ इंसेंटिव हर महीने लोग कमा रहे हैं लेवल 3 कंप्लीट करके। तो जब मेरा लेवल 1 कंप्लीट हुआ था, जब मैं 19 का था, 2021 की वो बात है, और लेवल 1 कंप्लीट हुआ जब मुझे पता लगा कि ये 26,000 रुपए आएंगे अब अलग से, तो उस टाइम पे मैंने वरना गाड़ी ली, क्योंकि मेरा जो ड्रीम था वो वरना का था। जब मैंने इस बिजनेस को पहली बार देखा था, मेरे से मेरे सीनियर ने पूछा था कि विपिन क्यों शुरू करना है, क्या सपने हैं तेरे, तो मैंने वरना बोला था। मुझे बहुत प्यारी लगती थी ये रोड पे चलती हुई। तो मैं 19 की एज में गाड़ी लेकर आया था, जिस एज में बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, उस एज में मैं इस बिजनेस में सिर्फ आया नहीं था, उस बिजनेस में कामयाब भी बन चुका था, पैसा कमाना स्टार्ट कर चुका था। राइट। और मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं, कि आपको मोटिवेट करके मेरा ज्वाइन करवाने का रीजन है? नो, क्योंकि मोटिवेशन आज है, कल नहीं रहेगी। मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि इस बिजनेस में ये चीज पॉसिबल है। हो सकता है आपके ड्रीम हो, आज तक आपने किसी को बताए ना हो, क्योंकि आज तक मौका ना मिला हो, आज तक रास्ता ना मिला हो। आज मैंने ये रास्ते के बारे में आपको बताया, और इस रास्ते पे चल के आप कहां तक पहुंच सकते हो, अपने कौन से सपने पूरे कर सकते हो, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। आज मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, कार प्लान लेवल 1 कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ 2 कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ 3 कंप्लीट कर चुके हैं, और करके वो अपनी गाड़ियां तक ले चुके हैं। राइट। अब सेकंड मेरा सपना था ट्रिप का। तो मैं आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो बिजनेस है ना, ये जब आप मैनेजर बन जाओगे तो 3 ट्रिप देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, लग्जरी 5 स्टार स्टे होता है, एक डोमेस्टिक ट्रिप होता है जो इंडिया में होता है सरप्राइज, और 2 इंटरनेशनल होते हैं। जो 2 इंटरनेशनल होते हैं, एक का नाम होता है फॉरएवर ग्लोबल रैली, हर साल अलग अलग जगह होता है, हर साल अलग अलग जगह। राइट। और जहां पे भी होता है वहां के आसपास के सारे 5 स्टार होटल बुक कर लिए जाते हैं, सारा एक्सपेंसिव कंपनी की तरफ से होता है। राइट। यहां पे अलग से भी पैसा मिलता है, चेयरमैन बोनस नाम से। उनका भी एक क्राइटेरिया होता है कि पूरी टर्नओवर जितनी हुई है 3% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, करोड़ों नहीं अरबों रुपए हो जाते हैं ग्लोबल रैली में, इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है। शॉपिंग के लिए अलग से पैसा होता है, और वहां का इन्वायरमेंट, वहां का कल्चर, और वहां के लोगों की एक्साइटमेंट और खुशी जो होती है ना, वो टॉप नॉच होती है। सच बता रहा हूं मैं, ट्रिप तो आपने भी किए होंगे, ट्रैवल आपने भी किया होगा, राइट, बट मैंने भी किया था, बट इस कंपनी ने जो ट्रिप दिया ना, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, खतरनाक, एक के साथ एक फ्री। तो मैं पहली बार जब गया था ग्लोबल रैली क्वालिफाई करके, तो दुबई का था उस टाइम पे, एक के साथ एक फ्री था। तो मैं मेरे दादाजी को लेकर गया। मेरे दादाजी इतने भोले हैं, कभी पासपोर्ट तक नहीं बना इनका, इनके पास कीपैड वाला फोन है, इनको मोबाइल तक नहीं मिलाना आता। इनका रूटीन था घर घर से खेत, खेत से घर, घर से खेत। राइट। बट अंदर से क्या होता है,
सपने होते हैं, हर पेरेंट्स के सपने होते हैं कि उनका बच्चा कामयाब बनेगा, है ना, उनका बच्चा पैसा कमाएगा। तो जब मेरा ये इंसेंटिव हुआ, मैंने मेरे दादाजी को पहली बार फ्लाइट में बिठाया, और शायद ये दिन और ये मोमेंट मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन मोमेंट था। और अभी खत्म नहीं हुई स्टोरी, अभी बहुत कुछ करना है जीवन में, बहुत कुछ अचीव करना है। ये ग्लोबल रैली मैंने बहुत बार क्वालिफाई करी है, सेकंड टाइम बाली गया था ग्लोबल रैली क्वालिफाई करके, तीसरी बार जब ग्लोबल रैली क्वालिफाई करी तो लकीली इंडिया में उस दिन ग्लोबल रैली थी, न्यू दिल्ली में और अपने आगरा में। और वहां का इन्वायरमेंट, एक छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने खुद से, वो वीडियो दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना किस तरीके का माहौल, किस तरीके का इन्वायरमेंट होता है। एक ही रूफ के अंदर 160 से ज्यादा कंट्री के लोग कैसे बैठे हैं, देख सकते हो आप। वीडियो नहीं दिख रही, गिव मी अ सेकेंड। यस, अभी वीडियो क्लियर होगी आपको, एक दो सेकंड। यस, They are all from Japan. They are all from Germany. North America. We might be forgetting one country. क्या किसी कंट्री को भूल गए हम? किसको भूल गए? What country is that, Rohit? We want to hear India! हर इंसान को अपने देश को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, जबरदस्त इन्वायरमेंट होता है सच में। एक सेकंड ट्रिप होता है EMR, ईगल मैनेजर रिट्रीट। जब मैंने लास्ट टाइम क्वालिफाई किया था तो मैक्सिको का था, तो मैक्सिको का वीजा नहीं लगने की वजह से साउथ अफ्रीका का हमें ट्रिप मिला था, तो वहां पे गए थे। यहाँ पे भी 5 स्टार होटल, वो सेम चीजें होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत मजा भी आता है, राइट। और अब की बार भी मेरा साउथ अफ्रीका का ट्रिप क्वालिफाई हो चुका है, अब की बार ऑफिशियली ही साउथ अफ्रीका है 2025 का, राइट। तो लास्ट टाइम गया था, वहां की कुछ फोटोज है जो आपको स्क्रीन पे दिख ही रही होगी, राइट। तो ये चीजें हैं। तो कैसा लगा ट्रिप के बारे में सुन के, यहां पे अर्न इंसेंटिव कार प्लान के बारे में सुन के, या मैनेजर के बाद हम क्या क्या चीज अचीव कर सकते हैं उस चीज के बारे में सुन के अच्छा लगा। क्या ये सारी चीजें मैंने सच में पॉसिबल, ये सच में अचीव करी है? कुछ लोगों के माइंड में अब भी डाउट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है विपिन ढिल्लों 23। आप इंस्टाग्राम पे जाना और मेरे सारे हाइलाइट्स देखना। जब मैं साउथ अफ्रीका गया था, कब गया था, 2023 में गया था आई गेस, आप देखना वहां की सारी हाइलाइट्स है। बाली गया था, वहां की सारी हाइलाइट्स है। कंपनी इंडिया का जो डोमेस्टिक ट्रिप होता है मैनेजर रिट्रीट, उसके बारे में मैंने बताया नहीं, बट अलग अलग जगह इंडिया में भी मैं ट्रैवल कर चुका हूं कंपनी की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट। वो सारी की सारी चीजें आप खुद से चेक कर सकते हो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, राइट। अब आज की मीटिंग यहीं तक खत्म। अब डे 3, अब बात कर लेते हैं डे 3। देखो, जिस सोसाइटी का आप पार्ट बनने जा रहे हो ना, उस सोसाइटी का नाम है ईगल क्लब 23। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर आप इंस्टाग्राम पर जाकर देखोगे तो 99 से ज्यादा फॉलोवर्स, 99K से ज्यादा फॉलोवर्स, और यूट्यूब पर जाकर देखोगे तो लगभग लगभग 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। और इस सोसाइटी के जो फाउंडर हैं वो विक्की सर और मनीष सर हैं, मनीष चहल। और जो डे 3 होने वाला है ना, वो इन्हीं शख्स का होने वाला है। एक सोच के देखो, एक शख्स, ऐसा शख्स आ रहा है
जिन्होंने एक इतनी बड़ी सोसाइटी बनाई है, इतनी बड़ी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में ऑलरेडी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल बन चुके हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ सक्सेसफुल बन चुकी है, और वो कल जब आएंगे ना, और उनकी अगर आपने मीटिंग अटेंड कर ली, सच बता रहा हूं, आप बोलोगे सर थैंक यू सो मच कि आपने इस मतलब मीटिंग के बारे में इतना बताया। रियलिटी में मैं जिन भी लोगों से बात करता हूं ना डे 3 के बाद, और पूछता हूं कि सबसे बेस्ट मीटिंग कौन सी लगी, हर शख्स बोलता है डे 3। क्यों? क्योंकि डे 3 में आपको 95% काम समझ आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने बताया कि इस लेवल पर इतना कमा सकते हो, वो कैसे कमा सकते हो उस चीज के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, कहां से कितने परसेंट कैसे आता है, वो सारी चीजें पता चलेगी। और कल की मीटिंग के बाद आपके माइंड में ये डाउट नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि करना क्या है। बट डे 3 की जो रजिस्ट्रेशन होगी वो कुछ लिमिटेड लोगों की होगी। अभी आपके पास कॉल आएगा आपके सीनियर का, या आपने अपने सीनियर को कॉल करना है, तो उनको कोड बताना 28। इस मीटिंग का जो कोड रहेगा 28। अगर आप वो कोड बताते हो तो हो सकता है कि डे 3 में आपका रजिस्ट्रेशन हो। अपने सीनियर से बात कराओ, बात करो, और डे 3 में अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। मैं सच बोल रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं, डे 3 अटेंड कर लेना, मजा आ जाएगा। सीख जाओगे काम क्या है, और इतना सीख जाओगे जिससे आप पहले महीने ही पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप दिल से मेहनत करते हो तो। राइट? तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर बताना, मेंशन करके कि आपको ये सेशन कैसा लगा। मेरे हाइलाइट्स देखना, चाहे मुझे बताना मत कैसा लगा, बट हाइलाइट्स पक्का देखना। वहीं से आपको ये चीज हो जाएगा कि यस, इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, बहुत पोटेंशियल है, और बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। बाकी हम आपके साथ खड़े हैं, एज अ फैमिली मेंबर, एज अ सीनियर, हम आपके साथ हैं, मिलके ग्रो करेंगे और इस डिसीजन को बेस्ट डिसीजन बनाएंगे। गॉड ब्लेस यू। फटाफट अपने सीनियर से बात करो, जिस पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया था वो आपका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। 28 कोड रहेगा 28।